फ्रेंड्स, जीएस सिलेक्शन सीरीज के आज के सेशन में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यह है पॉलिटी का सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार एग्जाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यह ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग टॉपिक कहलाता है। यहां से जो भी क्वेश्चन बने आपको सही करना ही होगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल होगा कि हम सिलेक्शन की तरफ सोच पाए। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि बोनस की तरह होते हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सारा थ्योरी भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पहले, देन फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तैयार करते समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने केवल भारत की परिस्थितियों को ही नहीं देखा, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझा। इसके बाद ये डिसाइड किया कि भारत की डाइवर्सिटी और यहाँ के सिनेरियो के हिसाब से कौन से प्रावधान, कौन से प्रोविजन सही बैठते हैं। जो चीजें हमारे लिए प्रैक्टिकल और सुटेबल थी उन्हें ही संविधान में शामिल किया गया। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान एक वेल रिसर्च और वेल प्लान काम का नतीजा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। संविधान का ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस एक्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे संविधान का लगभग 60% कंटेंट इसी एक्ट से लिया गया है। चलिए इसके मुख्य प्रावधान मतलब की प्रोविजंस पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहला आता है फेडरल स्कीम। इस एक्ट ने सेंटर और प्रोविंसेस के बीच शक्तियों के बंटवारे यानी फेडरल सिस्टम की नींव रखी। दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख यानी गवर्नर के पद का जो बेसिक स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं वो इसी एक्ट की देन है। तीसरा आता है जुडिशरी। इसी एक्ट के तहत भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। चौथा आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। आज जो हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस देखते हैं, उनका आधार भी यही एक्ट था। पांचवा आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। किसी भी संकट या क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा चाहिए होता है वह प्रावधान भी यहीं से लिए गए। छठा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सरकार के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े टेक्निकल रूल्स और बारीकियां भी इसी एक्ट से ली गई हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, 60% से ज्यादा कंटेंट जो है इसी एक्ट से लिया गया है। अब हम उन ग्लोबल सोर्सेस की बात करेंगे जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और सशक्त लोकतंत्र बनाया। भारतीय संविधान के सोर्स में सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड किंगडम का। हमारे संविधान का जो पॉलिटिकल पार्ट है, राजनीतिक हिस्सा, वो मुख्य रूप से ब्रिटिश सिस्टम से प्रेरित है। यहां से हमने वो बुनियादी ढांचा लिया जिससे हमारी सरकार चलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म, हमारी पूरी लेजिस्लेचर, विधानमंडल की संरचना यहीं से ली गई है। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछते हैं। भारत में केवल नेशनल सिटीजनशिप होती है। अमेरिका की तरह यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, कानून के सामने हर कोई बराबर है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एफपीटीपी मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, चुनाव की वो प्रणाली जिसमें जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विनर घोषित किया जाता है। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की अवधारणा भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एंड लास्ट में मार्शल लॉ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियों में सैन्य शासन, मिलिट्री रूल का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से ही समझा है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रेरणा ली गई हमारे संविधान में वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। अगर ब्रिटेन से हमने राजनीतिक ढांचा लिया तो यूएसए का प्रभाव मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों और जुडिशरी की स्वतंत्रता पर दिखता है। जैसे पहला अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो फंडामेंटल राइट्स का नाम आता है। ये सीधे तौर पर अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। दूसरा नाम आता है जुडिशियल रिव्यू। हमारी अदालतों के पास ये पावर है कि वो सरकार के फैसले की जांच कर सके कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं। ये भी हमने यूएसए के संविधान से ही लिया है। तीसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो लीगल प्रोसीजर है वह यहीं से ली गई है। नेक्स्ट, जजों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया का आधार भी यूएसए ही है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। एंड लास्ट में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद और उनका रोल स्ट्रक्चर भी हमने यहीं से अपनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट वाले सेक्शन से। तीसरा नाम आता है आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन।
आयरलैंड से हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार के नैतिक कर्तव्यों की प्रेरणा ली है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी सरकार के लिए वो गाइडलाइंस ताकि समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सुनिश्चित हो सके। दूसरा, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव की जो विशिष्ट और जटिल प्रक्रिया हम अपनाते हैं वो आयरिश इन्फ्लुएंस ही है। तीसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से प्रेरित है। तो ये आयरलैंड के संविधान से क्या क्या हमने लिया वो डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम यूएसएसआर की, मतलब रशिया की। सोवियत संघ से हमने यह सीखा कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। दूसरा इंपॉर्टेंट, जस्टिस इन द प्रियम्बल, हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की अवधारणा है वो यूएसएसआर की देन है, रशिया की देन है। ओके, नेक्स्ट आता है नाम कनाडा का। कनाडा के संविधान की बात करें तो एक बहुत ही मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित है। यहां से हमने अलग अलग प्रावधान लिए, जैसे कि क्वाजी फेडरल फॉर्म। भारत में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन इसका झुकाव केंद्र यानी सेंटर की तरफ ज्यादा मजबूत रखा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, रेसिड्यूरी पावर्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शक्तियां राज्यों को नहीं दी गई वे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती हैं। ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, राज्यों के गवर्नर्स की नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही की जाती है, जिसका आधार कनाडाई मॉडल है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने फेडरेशन और पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग से जुड़े कुछ बेहतरीन प्रावधान अपनाए, जैसे कि कंकरेंट लिस्ट। ये उन विषयों की सूची है जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। दूसरा आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब किसी बिल पर गतिरोध पैदा हो जाए तो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग बुलाने का कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। संविधान को समय के साथ बदलने और उच्च सदन में प्रतिनिधित्व के लिए हमने दक्षिण अफ्रीका से प्रेरणा ली है। पहला इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 के तहत आती है यहीं से ली गई है, अफ्रीका से। दूसरा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का जो तरीका हमने लिया है, अपनाया है, वह भी दक्षिण अफ्रीका की ही देन है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से दो इंपॉर्टेंट चीजें जो अपनाई गई। आगे देखिए फ्रेंड्स, अदर नोटेबल सोर्सेस डिस्कस करें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सोर्स। तो दुनिया के कुछ अलग अलग देशों से हमने बहुत ही रिलेवेंट आइडियाज लिए, जैसे कि स्वीडन से भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विचार स्वीडन से आया है। फ्रांस की बात करें तो हमारे प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा है। जर्मनी की बात करें तो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन मतलब निलंबन होता है, उसका कॉन्सेप्ट जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो ये कुछ अदर नोटेबल सोर्स हमने डिस्कस किया स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी से। तो ये हमारे संविधान के वो सभी महत्वपूर्ण सोर्सेस जिन्हें जानकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना समृद्ध और वेल रिसर्च्ड है। यहाँ पर ये हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। जितना मैंने आपको बताया क्वेश्चन इसी में से ही बनता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस टॉपिक के, जो अभी 3 से 4 साल के अंदर अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला देखिए आता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान के पार्ट 4 में रखा गया, जिसका विचार आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ये प्रावधान सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की गाइडलाइन देते हैं। याद रखिएगा ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी इनके लागू न होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन का आधार है। यहाँ पर आयरलैंड। दूसरा आता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट को हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया है। भारत में ये पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत चलती है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पार्लियामेंट के किसी भी सदन द्वारा यह प्रोसेस शुरू की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में न्याय की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्याय के 3 स्तंभ हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है वो यूएसएसआर यानी आज के रूस से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ऐसी समाज व्यवस्था बनाना है जहां हर नागरिक को समानता मिले और इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी स्टेब्लिश हो सके। तो रशिया के संविधान से ली गई है।
भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग पॉलिटिकल पार्ट मुख्य रूप से किस संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का इंजन हमारे संविधान का पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम और पीएम की लीडरशिप, यह सब यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। इसी कारण हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को अक्सर वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश शासन की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा संविधान से ली गई है, किस संविधान से ली गई है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का कॉन्सेप्ट जो है हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिया है। इसका मतलब है कानून की नजर में हर कोई समान है। यह प्रावधान किसी भी आर्बिट्रेरी पावर यानी मनमानी ताकत को रोकता है और इंसाफ सुनिश्चित करता है। ब्रिटिश यहाँ पर ए आंसर। भारतीय संविधान में कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो लगातार देखिए क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये वाला। संविधान की कंकरेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल में दी गई है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। इस लिस्ट में दिए गए विषयों पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कभी दोनों के कानूनों में टकराव, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा सेंट्रल लॉ ही मान्य होता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? देखिए यहाँ पर बी आंसर, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद और उनकी भूमिका का ढांचा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। भारत में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा अगर कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो वीपी ही, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभालते हैं, उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किस देश से लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू का विचार यूएसए से लिया गया है, जो कि कोर्ट्स को संविधान के खिलाफ जाने वाले कानूनों को रद्द करने की शक्ति देता है। यूएसए सही आंसर है। भारतीय संविधान ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली किस संविधान से अपनाई है? तो ये यूके से प्रेरित सिस्टम है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजेता होता है, चाहे उसे पूर्ण बहुमत न मिला हो। ये जो प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई। मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मार्शल लॉ का विचार यूके से आया है, जो विशेष परिस्थितियों में सैन्य अधिकारियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने की अनुमति देता है। यूके सही होगा। मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में है। अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, जो नागरिकों को न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाने योग्य अधिकार देते हैं। फंडामेंटल राइट की अवधारणा यूएसए से ली गई। इनमें से किसका विचार पूर्व यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार जो है ना, वो रशिया यूएसएसआर से लिया गया और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का अर्ध संघीय क्वाजी फेडरल शासन मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये मॉडल कनाडा से प्रेरित है। इस मॉडल में भारत एक संघ है, लेकिन इसमें केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रखा गया है। तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने यूएसए के संविधान से अपनाई है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जजों को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया यूएसए मतलब अमेरिकी सिस्टम से प्रेरित है, जिसे भारत में स्पेशल मेजोरिटी के जरिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट करने का तरीका दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका। अगला आता है क्वेश्चन, लोकपाल ओम्बड्समैन की संस्था सबसे पहले किस देश में बनी थी? तो लोकपाल ओम्बड्समैन की शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, जिससे प्रेरित होकर भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल संस्था लाई गई। स्वीडन। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू किया गया कौन सा संवैधानिक प्रावधान बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 1935 एक्ट ने एक संघीय ढांचे की नींव रखी थी, जिसके प्रशासन से जुड़े बड़े हिस्से को हमारे संविधान में शामिल किया गया। प्रांतीय स्वायत्ता सहित संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूची मतलब लिस्ट के माध्यम से विधायी विषयों को अलग अलग किया है? तो विषयों को 3 सूचियों में बांटने का काम 1935 के एक्ट ने किया, जिसे आज हम 7वीं अनुसूची के रूप में जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लास्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संसद के ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन या फिर फ्रांस। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए
ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर सेशन को एंड करते हैं। इस वीडियो